बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 20 दिसंबर 2025 तोशाखाना 2 का फ़ैसला आया है। जनाब जज शाहरुख अर्जमन साहब ने अडयाला जेल में इमरान खान साहब को 17 साल कैद सुना दी है। बुशरा बीबी को भी 17 साल कैद। अब ये तोशाखाना 2 का केस क्या था? तकरीबन 7 मई और 10 मई के दरमियान 2021 में ये सरकारी दौरे पे सऊदी अरब जाते हैं। वहाँ से इनको एक हार मिलता है। उस हार को वापसी पे तोशाखाना में जमा नहीं करवाया जाता, जिसकी वजह से ये केस जब इमरान खान साहब इक़्तिदार से उतरते हैं तो ये FIA को जाता है। FIA फिर इसका ट्रायल करती है। तोशाखाना 2 के नाम से इनका ट्रायल चलता है। जनाब जज शाहरुख खान साहब की अदालत, ये ट्रायल सारा अडयाला जेल में होता है। 18 गवाह पेश किए गए जिन्होंने गवाही दी कि इमरान खान साहब ने ये वाकई हार बेचा है। ये आउटसोर्स किया गया, ये तोशाखाना में जमा नहीं करवाया गया। इनके मिलिट्री सेक्रेटरी का बयान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान और इसके अलावा 15 से 16 लोग और थे जिन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की कि इमरान खान साहब ने हार बेचा। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी अपने डिफेंस में एक भी गवाह नहीं पेश कर सके। ये उम्मत मुसलमा के वो लीडर हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का ठेका उठाया हुआ था, आलम इस्लाम का ठेका उठाया हुआ था, जो कश्मीर का फ़ैसला कर रहे थे, जो यूक्रेन और रशिया की सुलह करवा रहे थे, जो UNO में खड़े होके इस्लामोफोबिया पे बात कर रहे थे, जो सऊदी अरब में जाके इस्लाम बता रहे थे। ये वो उम्मत मुसलमान का लीडर है। इसको 17 साल कैद चोरी की वजह से हुई है। और जज साहब ने अपने शॉर्ट नोट में ये भी लिखा है कि उम्र का लिहाज किया जा रहा है। और ये भी एक मेरा ख्याल है ये रिकॉर्ड है कि दुनिया में किसी के साथ इस तरह की अभी कहते हैं रिलीफ दिया नहीं जाता। ये रिलीफ दिया जज साहब ने। ये पहले दुनिया के वज़ीर-ए-आज़म है जिसको उम्र की वजह से रिलीफ दिया गया। इसीलिए साबर शापर साहब की भी वीडियो भी मैंने देखी है। वीडियो बनाने से पहले उस पर वो ट्विटर में फरमा रहे हैं कि ये PTI के वकीलों की जीत है। इमरान खान साहब को ना तो उम्र कैद हुई है ना सज़ाए मौत हुई है, उनको सिर्फ 17 साल कैद हुई है। अच्छा, ये 17 साल कैद 10 साल कैद उनको उस चोरी की वजह से हुई है जो इन्होंने की है उस हार की मद में। 200 आई थिंक गालबन 209 का एक्ट है जो लगता है इमरान खान साहब के ऊपर। 409 दफ़ा 409 के तहत ये जो चोरी की है उसके तहत 10 साल हुई है। और एक इंसदादे रिश्वत रसानी एक्ट है उसके तहत 7 साल हुई है। टोटल 17 साल इनको कैद हुई है। अब ये इनकी सज़ा में ऐड हो जाएगा। इमरान खान साहब के लिए अब खबर क्या है? खबर है कि इमरान खान साहब के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी। 9 मई का ट्रायल भी अब शुरू होगा। फैज़ हमीद साहब और इनके जितने आलाकार हैं, कल एक खबर आई थी कि इंसदादे दहशत गर्दी ने एजाज़ चीमा, चौधरी एजाज साहब चीमा साहब जो इनके साबका गवर्नर हैं, यास्मिन राशिद और एक और लीडर हैं इनके, उनको 10-10 साल कैद सुनाई है GHQ हमला केस पे उन्होंने जो किया था। शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हुए हैं। खबर ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हुए हैं। अब इससे कुछ सवालात, मैं इस स्टोरी के पीछे हूँ इस वक्त कि शाह महमूद कुरैशी की जो बचत हुई है उसके पीछे वजह क्या है। क्या शाह महमूद कुरैशी PTI का नया फेस बनने वाले हैं या आने वाले दिनों में मैं आपको खबर ज़रूर दूंगा। फैज़ हमीद साहब की भी करप्शन का एक और स्कैंडल आने वाला है, उसके बारे में भी मैं आपको पूरी रिपोर्ट दूंगा। मेरे पास, मैं उस स्टोरी पे काम कर रहा हूँ। ये छोटी छोटी चोरियाँ तो उन्होंने की हैं। ये जो टॉप सिटी वाली आपको नज़र आ गई जिसका ट्रायल भी हो गया, लेकिन जो चीज़ें करोड़ों में और कुछ अरबों में उन्होंने करप्शन की अपने भाई की मदद से, वो भी आना बाकी है। वो ज़रूर ब्रेक करूँगा। मैं उस स्टोरी पे काम कर रहा हूँ। मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है। जैसी वो इन्फॉर्मेशन आई मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। इमरान खान साहब के लिए मज़ीद मुश्किलात हैं। आज उनकी बहनों ने भी अडयाला जेल के बाहर फरमाया कि जनाब जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, आज ये डंडे सोटे लेके अब मार खाने के लिए आप तैयारी पकड़ें। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे कोई बचा नहीं सकता, अब लोग बचाएंगे। जो लोग घरों में बैठे हैं, जो ज़म्बीज़ बने हैं, ट्विटर पे X पर ट्वीटें कर रहे हैं इमरान खान साहब के हक़ में, ये इनको बचाएंगे। अब देखते हैं कितनी देर ये डंडे सोटे खाते हैं। शावर बर्दाश्त नहीं हुआ, अब डंडे सोटे की बारी है। अब वो तमाम
جو عمران خان صاحب کو بچانے چاہتے ہیں وہ نکلے اب سہیل افریدی کے پیچھے، لیما باجی کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ کہ کب وہ کال دیتے ہیں اور ہم جا کے تو ڈنڈے سوٹے کھائیں گے۔ ریاست ہارڈ سٹیٹ بن چکی ہے، ان کو ایسا رگڑا لگے گا، ایسا رندہ پھرے گا کہ یہ یاد رکھیں گے، یہ 26 نومبر بھول جائیں گے، یہ 9 مئی بھول جائیں گے، ان کی چیخیں سننے والی ہوں گی۔ ریاست ان کو ایسا جواب دے گی، ریاست کی بھی تیاری ہے، وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ آئیں، ان کا لک توڑا جائے۔ اب پی ٹی آئی نے اب فیصلہ کیا مزاحمت کا، اب دیکھتے ہیں کتنا اس فیصلے تک اس بات پر یہ قائم رہتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ قائم رہیں گے۔